ठीक है सर, मेरा ये मानना है कि बिल्कुल आप जैसे लोगों को राजनीति में बिल्कुल आना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग आएंगे, लोगों का राजनीति में भरोसा उठेगा। लोगों का भरोसा जो है राजनीति से धीरे धीरे उठ रहा है कि वोट मांग लेते हैं और उसके बाद कोई काम नहीं करता। लेकिन इससे ये भी होगा कि आपकी तरह और भी कुछ बहुत पॉपुलर टीचर्स हैं, खान सर हैं या विकास देवी कीर्ति हैं, कल को ये पॉपुलर होंगे, फिर ये भी राजनीति में आएंगे। अच्छी बात है, लेकिन लोगों को ये लगेगा कहीं ये जो इसका व्यू आ रहा है ये वाला कहीं इसलिए तो नहीं कि ये इस पार्टी में जाना चाह रहा है इसलिए व्यू हो, क्योंकि अगर वो कोई उसमें इंटेंशन नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, फिर लोगों को इंटेंशन पे शक ना होने लगे। ये नहीं, किसी पे कोई इंटेंशन, किसी का कोई इंटेंशन वो ऐसा नहीं होगा, वो भी उनकी चॉइस है। हाँ। अभी तो ऐसी उनकी तरफ से तो मुझे लगता नहीं कोई नहीं अभी नहीं, मैं आगे के लिए कह रहा हूँ। बिल्कुल, वो तो उनका चॉइस है। हाँ। तो लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। कल वो क्या डिसाइड करते हैं या उनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन आप पटपटगंज में बने रहेंगे, नतीजा कुछ भी हो। पटपटगंज की एक एक गली और वहाँ के लोग, मैं यहाँ 30 साल रहा, मेरी दोस्ती नहीं रही। अच्छा, आप यहाँ रहे हैं? दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हाँ। और मेरी दोस्ती नहीं हुई, और इन जहाँ भाई खड़े हैं इनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। अब जब इतनी सारी दोस्ती हो गई है, हाँ। तो कहाँ जाएंगे छोड़ के, आप बताइए। हाँ। क्या आप अमित शाह को चाणक्य बता रहे थे, अभी भी आप मान रहे हैं चाणक्य हैं वो? देखिए, ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति, हमें ये समझ में नहीं आता कि इस देश में किसी की तारीफ करने में क्या बुराई है। नहीं अभी भी कर दीजिए सर। नहीं, जब मैं शिक्षक था, मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो अभी अच्छा काम करे, महंगाई कम करवा दे, आप उनसे एक काम करिए, मेरा एक मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए कि वो जो 400 रुपए सिलेंडर करने के वादा किया था ना, वो करवा दे। मैं आपके सामने 100 बार उनकी तारीफ करूंगा। आप दोबारा आइएगा, और वो जो बाबा रामदेव जी कहते थे कि गवर्नमेंट आएगी तो 40 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा, वो करवा दीजिए। मैं उनकी सम्मान स्तुति में किताब लिखूंगा। कम से कम हमारी देश की जनता जो है ये है। मैं तो कह रहा हूँ दोबारा चाणक्य बोल लीजिए। नहीं तो हमें कुछ काम दिखाई तो पड़े। अच्छा, पहले लेकिन उस समय दिख रहा था जब आपने चाणक्य कहा था। भाई हमें देखो, ऐसा पर्सपेक्टिव होता है, कभी कभी कुछ चीजें होती है, लेकिन आज मैं करूंगा। हाँ। ये काम आप तो वो जर्नलिस्ट लोग हैं, आते आते रहते, तो हमारा इतना सा संदेश पहुंचा दीजिए। हाँ। मैं फिर से करूंगा। एक और वो था कि आप केजरीवाल जी के बारे में बोल रहे थे, हैड अ ग्रेट चांस, खुद को संभालते और सहयोगियों को संभालते तो आज तस्वीर कुछ और होती, थोड़ा भटक गए। तो आप कहाँ भटके हुए? कहीं नहीं भटके, उन्होंने फिर से ये मिशन बनाया। जैसे मैं पार्टी में आया, हाँ। तो एक बार फिर से मिशन शुरू हुआ। अच्छा, भटक गए थे, अब आप फिर से नहीं, भटकने की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अरे नहीं, आपने कहा था सर। नहीं वो भटकने की बात ही, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने फिर से ये दौर चलाया है। हाँ। कि देश में जो अच्छे, जैसे जब मैं शामिल हुआ, हाँ। तो उनका जो भाषण था, वो भाषण का पहला लाइन यही था कि मैं चाहूंगा कि इस देश के जितने भी अच्छे शिक्षक हैं, खान सर का उन्होंने नाम लिया, हाँ। कि मैं चाहता हूँ जितने भी अच्छे शिक्षक हैं और अच्छे लोग हैं, उन सबको मैं राजनीति की मुख्य धारा में शामिल करूँ।